जय हिंद भाई। आप लोगों को कैसे हो मेरे भाई? आप सभी आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। बस इसी कड़ी में मैं आप सबके सामने बीएसएफ आरओआरएम 2025 को जो एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है, 2025 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें मैथमेटिक्स के कंप्लीट एनालिसिस को लेके आया हूँ। एक बारी अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई। किस चीज़ में? तो आपके प्रिपरेशन में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, है ना जी। तो इसी कड़ी में मैं आपसे बात करने वाला था कि भाई आपको करना क्या होगा और क्या क्या चीज़ हमें इस चीज़ में सतर्क रह के चलना है कि भाई सब किस किस टॉपिक से हमारे पास सवाल आएंगे मैथ्स के। तो आज हम कर रहे होंगे कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। इस एनालिसिस में आपको लगभग लगभग 5 से 10 मिनट का आपके पास टाइमिंग होगा। प्लीज़ कंप्लीट वॉच करना इस वीडियो को, वरना आगे दिक्कत हो सकती है। और मैं बाद में बताऊंगा क्लासेस के बारे में, ठीक है। तो इसलिए अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और हाँ नीचे एक बार कमेंट करना। लगभग लगभग 10 कमेंट के आसपास अगर आ गए तो मैं क्लास को स्टार्टेड कर दूंगा, ठीक है ना भाई। चलो बढ़िया, आओ आगे बढ़ते हैं और बताते हैं भाई साहब कौन कौन से टॉपिक्स रिलेटेड है। फर्स्ट ही फर्स्ट में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ भाई, तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्री। जो कि आपको पता होता है कि कोई भी एग्जाम हो, ट्रिग्नोमेट्री उसका पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है। तो फर्स्ट ही फर्स्ट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री रखा है आप सबके लिए कि भाई साहब ये टॉपिक है मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, बोले तो 2D ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th का टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी 11th का है, डिफरेंशिएशन 12th का है, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ये भाई भी 12th का है, स्ट्रेट लाइन देख लो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, अगर इंडेफिनिट दे दिया तो फिर डेफिनेट भी आएगा, देख लो, मैट्राइसिस है, डिटर्मिनेंट है, डेफिनेट इंटीग्रल्स है, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथमिक सीरीज है। बट सवाल उतने ज़्यादा बनते नहीं है इसके, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन पार्ट से कितने कितने सवाल आए हैं, ठीक है ना। सेट एंड सेट थ्योरी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और सर्कल्स, रिलेशन फंक्शन, लॉगरिदम, सीक्वेंस सीरीज, एपी जीपी एचपी, कोनिक सेक्शन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वेक्टर, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। ये कुछ टॉपिक है आपके पास, ठीक है ना, जो कि आपको तैयार करनी है, ठीक है। और इसमें से कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी तो समझो कि इतने सारे टॉपिक है जो कि आपको मैथ्स में कवर करके चलनी है, ठीक है ना भाई। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्या रहता है एग्ज़ाम का पैटर्न भाई। तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो रहता है अपना, वो एग्ज़ाम का पैटर्न टोटल क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लगभग लगभग आपका फिजिक्स का रोल होता है 40 क्वेश्चन का, ठीक है। 40 क्वेश्चन होते हैं अकेले ही अकेले। मैथ सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 40 मार्क के होते हैं। यानी कि भाई साहब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। यानी टोटल जो आपका बनता है पूरा का पूरा एग्ज़ाम वो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम बनता है। जिसमें अकेले ही अकेले 80 नंबर, 80 नंबर का जो आपका फिजिक्स ही लेके चल जाता है, क्योंकि भाई सब 40 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो या फिर रेडियो मैकेनिक्स की तैयारी कर रहे हो, मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस मुझे देखने के लिए मिला है। क्योंकि मेरे भाई मैं फिजिक्स के लिए पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स तो पढ़ा ही रहा हूँ, क्लास 11th अपना ख़त्म हो गया है, ठीक है। एक विस्कोसिटी बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी लपेट देंगे हम लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लास 12th का स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ही फर्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना जी। तो ये तो रहा था अपना फिजिक्स का बात, अभी मैं कर लूँगा आगे आपसे बात। बट फिलहाल मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ मैथ्स का। मार्किंग स्कीम किस तरीके का है, तो +2 फॉर करेक्ट और -0.25 फॉर इनकरेक्ट। देखो भाई साहब मार्क तो मिलेंगे, अगर सही करोगे तो +2 मार्क मिलेंगे, और अगर गलत करोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन माइनस का मिलेंगे, ठीक है ना भाई। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखना अपने अंदर कि हाँ भाई हमें निगेटिव नहीं करके चलना है। 1/8 निगेटिव है, ठीक है ना जी, 1/8 निगेटिव है। अगर 8 गलती करोगे तो एक सही में से तुम्हारे काट लिया जाएगा, ठीक है ना भाई। समझ गए ना। तो इस तरीके से, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/8 बोल रहा हूँ। चलो बढ़िया, इतनी बात समझ लो, 0.25 तो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो 0.25 आपको मिलते हैं निगेटिव मार्किंग के लिए, ठीक है ना। एक गलती करोगे तो 0.25 डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 4 गलती करोगे 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है ना भाई। अच्छा, अगर मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा सा, अब यहाँ पर देखो भाई सब टॉपिक कौन कौन से और कितने कितने नंबर पूछे। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 पीरियडिटी ऑफ प्रिपरेशन। देखो भाई,
अलजेब्रा में जो बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, रिलेशन एंड फंक्शन, इन सब से 4 हाईली बना है आपके एग्जाम में सवाल। मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, 2 क्वेश्चंस इसमें से लगभग लगभग पूछे जाते हैं। कैलकुलस से अगर डिफरेंशिएशन की बात करूँ और इंक्लूडिंग इट्स एप्लीकेशन, ठीक है ना, तो लगभग लगभग 2 सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे। पूरा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंडेफिनेट लिमिट्स, कंटिन्यूटी की बात करूँ तो इसमें से लगभग लगभग 2 सवाल आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट लाइन को इंक्लूड करके और सर्किल को, तो 2 लगभग लगभग 2 मीडियम मीडियम सवाल देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। हाई रेटेड गबरू जवान यहाँ पर होता है भाई, ठीक है ना, यहाँ पर मीडियम सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। 3D ज्योमेट्री ऑफ वेक्टर से 1 सवाल आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इक्वेशन, इससे 2 सवाल मिलेंगे और आसान आसान सवाल मिलेंगे जो आप बना पाओगे। प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स, मीन मीडियन मोड, इनसे अच्छे सवाल बनते हैं। इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है, एक ही सवाल जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार 1 सवाल पूछा ही पूछा गया है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज यानी AP GP HP और बायनोमियल थ्योरम को मिला के 1 सवाल मिल जाएगा, वो भी मीडियम लेवल का। परम्यूटेशन कम्बिनेशन मेरे भाई बहुत अच्छा टॉपिक है ये सारा का सारा, ठीक है। लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल, इससे 1 नंबर के सवाल मिलते हैं, यानी 1 सवाल मिलते हैं। तो ये था सारा का सारा आपका जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये तो था भाई साहब अपना टॉपिक, और उसके रिलेटेड कितने नंबर के सवाल हमारे बनते हैं एग्ज़ाम में उसके बारे में मैं बात किया आपसे। बट कि भाई साहब अब क्लासेस कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो क्लासेस कैसे स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। तो इनसे कहाँ कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो पहली बात तो मेरे भाई अगर आप नए हो इस चैनल पर तो मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई यहाँ पर फिजिक्स, ठीक है ना, जो कि मैंने खुद ही पढ़ाया है, वो क्लास 11 का भी कंप्लीट हुआ है। साथ साथ प्रैक्टिस होते चल रही है, ठीक है ना भाई, प्रैक्टिस होते चल रही है, साथ साथ PYQs करते चल रहा है, ठीक है। PYQs के अलग सेशन चलते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के अलग सेशन चलते हैं, टॉपिक वाइज PYQs अलग चलते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज PYQs के सेशन अलग चलते हैं, ठीक है। ये क्लास 11 का मतलब क्लास 11 का फिजिक्स करा रहा था तब का ये बात है, ठीक है ना। अभी 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 रिसेंटली अभी मैं जंप करने वाला हूँ फिजिक्स क्लास 12 की ओर, ठीक है ना, क्लास 12 की ओर। जितने भी मेरे भाई ये चीज़ देखो देख रहे हो, तो प्लीज़ क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये सारा का सारा चीज़ आपको फ्री फोकट का मिल रहा है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए फ्री फोकट का जो ज्ञान है ना, ले लिया करो, ठीक है ना, खराब ही नहीं करेगा भाई। तो क्लास 12 अभी स्टार्ट करूँगा, फर्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट करते हुए चल रहा हूँगा, फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर कैपेसिटेंस, इस तरीके से सबके सब टॉपिक को निपटाते हुए चल रहे होंगे, ठीक है ना। अगर और साथ साथ इसका मैं क्या देते चलता हूँ आपको, PDF नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, कॉन्सेप्ट के, प्रैक्टिस के। जितने बच्चे क्लास सेव होने के बाद अगर बोलते हैं कि भाई साहब देखो सर ऐसी ऐसी बात है, मुझे PDF चाहिए, तो मैं उनको प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं एयरफोर्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एयरफोर्स वाले को लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई साहब अभी से लग जाए, ठीक है ना। नोटिफिकेशन आने में लेट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी से लग जाओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है ना भाई। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि भाई मैथ्स का क्लास के लिए, तो मैथ्स के क्लास के लिए मेरे भाई, मैथ्स के क्लास के लिए कहाँ से तुम प्रिपरेशन करो, कैसे करो, कौन कराएगा, फ्री फोकट का प्रिपरेशन, है ना। तो मैथ्स का प्रैक्टिस तो सब करा देंगे भाई, प्रैक्टिस तो सब करा देंगे, ठीक है, चलो बढ़िया है। लेकिन प्रैक्टिस भाई किस लेवल की होनी चाहिए भाई, लेवल देखो भाई, BSF का लेवल बहुत अच्छे तरीके का देखा गया भाई सब, NDA के एग्ज़ाम में जो मैथ्स आते हैं ना, उस तरीके के मैथ्स आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, ठीक है ना भाई। तो ऐसे भी मत मान लेना कि भाई एयरफोर्स के लेवल का मैंने पढ़ा है तो भाई एयरफोर्स का आएगा, ना जी ना, नेवी का पढ़ा है ना, थोड़ा सा NDA लेवल पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना। इस तरीके से आपका मैथ्स का प्रैक्टिस दमदार होगा, तभी आप जाकर 20 में से लगभग लगभग 15 प्लस प्लस सवाल कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको बहुत सारे चीज़ देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं ही मैथ्स पढ़ाऊँ, ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि मैथ्स पढ़ाऊँ मैं ही, तो मुझे आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, 500 सब्सक्राइबर तक ले चलो, ठीक है ना, ठीक है ना। इस खुशी में मैं ही आपको क्या कर दूंगा, मैथ्स का ये सारा का सारा कवर करा दूंगा। अगर नहीं तो भाई ठीक है, मैंने डाल रखा है आपको एयरफोर्स वाले बैच में जाना, एयरफोर्स के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री मिल जाएगा, लगभग लगभग 6 घंटा का लेक्चर है भाई सब, जब मैंने पढ़ाया था
6 घंटा 5 घंटा का लेक्चर है, वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री ले लेना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ले लेना, प्रोबेबिलिटी ले लेना, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है, कैलकुलस, ठीक है ना, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके का मैराथन डाल रखा है मैंने, ठीक है ना। आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर चाहते हो कि नहीं भाई मैं लाइव में ही पढ़ूँ तो मुझे यहाँ तक ले चलो, ठीक है ना। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरी क्या बोलते हैं वो पब्लिसिटी बढ़े ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मुझे ये देख के बहुत सुकून मिलता है कि भाई मेरे से कुछ बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे छोटे भाई कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे बड़े भाई कनेक्ट हो रहे हैं, जिनको भाई नीड है इस चीज़ की कि भाई हाँ मुझे पढ़ना है और मुझे सिलेक्शन लेना है। दैट्स ऑल भाई। से मुझे लगता है कि अगर 500 पर चल जाते हैं तो बहुत मज़ा आने वाले है अपने को, और उसी कंडीशन पर हम मैथ्स के भी क्लास को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से अगर 500 सब्सक्राइबर पर चल जाएंगे तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा, है ना। तो पूरा का पूरा मैथ्स में पढ़ा दूंगा, आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा, और लास्ट में लगभग लगभग मैं बताऊँ, अगर 12th एंड करूँ मैं तो 12th दिसंबर तक एंड हो जाएगा। और दिसंबर में तो भाई आने से रहा, आपका फिजिकल डेट आएगा नहीं, फिजिकल डेट आपका आएगा लगभग लगभग जनवरी के आसपास क्रॉस करेगा, ठीक है ना। तो फरवरी मार्च तक इसका एग्ज़ाम होने का संभावना है। तो फरवरी मार्च तक आप जाओगे तो भाई सब बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा आपका सिलेबस को कंप्लीट में, ठीक है ना। मैं अगर यहाँ तक पहुँच जाऊँ तो बहुत मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी, ठीक है ना। और बाकी बात तो भाई साहब आप समझते हो, जब मैं लग जाता हूँ तो भाई साहब वो करके रखता हूँ, या फिर मेरी तबीयत ख़राब हो या फिर मैं कुछ भी करूँ, ठीक है ना। मैं लेकिन क्लास रेगुलर करूँगा, ठीक है। बच्चे भाई सीरियस होने चाहिए, 500 सब्सक्राइबर देखने वाले नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। 500 सब्सक्राइबर जो होने चाहिए भाई वो पढ़ने वाले होने चाहिए भाई, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया आपको क्लास के बारे में, ठीक है। अगर ये चीज़ करोगे तो मैं मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर दूंगा, वरना तो भाई सब फिजिक्स का चल ही रहा है, अभी 12th चलेगा और अच्छे तरीके से हम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, है ना। और प्रैक्टिस भी चल रही है, PYQs भी चल रहे हैं यहाँ पर भाई। देखो कम मतलब वो होता है ना, बच्चे कम होते हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, अच्छे तरीके से डाउट पूछ सकते हैं। बहुत सारे मेरे भाई हैं छोटे जो कि पर्सनल कॉल मैं सॉरी पर्सनल मैसेज करते हैं टेलीग्राम पर, भाई ये है वो है, ये पर्सनल दिक्कत है, ये परेशानी है, हर वो चीज़ को रेक्टिफाई करने का प्रयास रहता है हमारे, ठीक है ना भाई। अगर कहीं ज़्यादा बिजी हूँ तो मैं रिप्लाई दूंगा बट लेट से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हर समय मैं आपके लिए तत्पर तैयार हूँ। PDF नोट्स हो, इस तरीके का कोई भी हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम आपको मिल जाएगा YT के अबाउट सेक्शन पे, ठीक है ना। YT के अबाउट सेक्शन पे जाना, वहाँ पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, इंस्टाग्राम मिल जाएगा, इंस्टाग्राम को छोड़ देना, उधर फेंक दो, ठीक है ना। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अगर पर्सनल मैसेज करना है तब इंस्टा क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। वहाँ पर आपको हर वो चीज़ मिल जाएगा, ठीक है भाई। ये था अपना आज का सिलेबस के बारे में जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो मेरे भाई तो एक बार कमेंट करना कि हाँ भाई साहब आप क्लास स्टार्ट कर सकते हो, यू आर एबल टू क्रिएट नाउ, है ना, इस तरीके से। तो आप मुझे बताना, ठीक है भाई। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अपने प्रिपरेशन में लगे रहो। अगर कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो मुझे कमेंट में बता देना, आपके कमेंट को मैं पढ़ूंगा ज़रूर और रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा, ठीक है भाई। चलो बाय बाय, जय हिंद भाई।